मीर रजा केस में नई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद खुसूसी तहकीकाती कमेटी तहलील कर दी गई। 5 रुकनी नई तहकीकाती कमेटी बनाने का फैसला। तहकीकाती कमेटी डीआईजी क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन आमिर फारूकी की सरबराही में बनाई जा रही है। पुलिस हुकाम के मुताबिक तहकीकाती कमेटी में एसएसपी सीटीडी इरफान बहादुर, एसपी कोरंगी, एसपी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन भी शामिल होंगे। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के सीनियर अफसर मोहम्मद गजनफर भी कमेटी का हिस्सा होंगे। मीर रजा को गोली पीछे से लगी, जिस्म पर तशद्दुद के निशान पाए गए। दूसरे पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट सामने आ गई। मीर रजा की पसलियां टूटी हुई थीं। पुलिस सर्जन के 14 सवालों के जवाब भी मिल गए। नौजवान ताजिर मीर रजा की खबर कुशाई अहल खाना की मौजूदगी में की गई। मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम मुकम्मल किया। मजिस्ट्रेट की निगरानी में नमूने हासिल किए। मीर रजा के वालिद का भी DNA सैंपल लिया गया। तफ्तीशी जराये का कहना है कि खबर कुशाई के दौरान हासिल तमाम नमूनों को महफूज कर लिया गया। जामे कराची की फॉरेंसिक लैब में तमाम सैंपल्स कल जमा कराए जाएंगे। मीर रजा अली की पुरअसरार मौत से क्या कोई माली लेन देन का मसला भी जुड़ा हुआ है? कई सवालात उठ गए। खुद मीर रजा और वालिद की ऑडियो कई सवाल उठा रही है। वालिद ने नूर नामी शख्स को मुखातिब करके रकम के बंदोबस्त का जिक्र किया। मीर रजा के सामने आने वाली ऑडियो में भी किसी भारी रकम का तस्करा है। क्या मीर रजा और मुतालिका अफराद के दरमियान कोई माली लेन देन था? ये रकम किस मकसद के लिए दी या ली गई थी? क्या लेन देन इशू पर फरीकैन में कोई इख्तलाफ हुआ था? क्या मीर रजा ने किसी शख्स से अपनी रकम वापस मांगी थी? वाक़े से पहले क्या लेन देन पर कोई झगड़ा या तल्ख कलामी हुई? क्या पुलिस को इस माली तराजू से मुतालिक कोई दस्तावेजी या डिजिटल सबूत मिला? क्या मीर रजा के मोबाइल या दीगर रिकॉर्ड से किसी माली तनाज़ों की निशानदही हुई है? पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ मुश्तरका मुआहदा ईरान के खिलाफ नहीं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान कहते हैं कि दिफाई मुआहदा तकनीकी एतबार से नेटो मुआहदे की शिक 5 से मुमासलत रखता है। मरकजी सेक्रेटेरिएट और नेटो मॉडल की तर्ज पर एक वजारती कमेटी तश्कील दी जाएगी। मुमकिन है दिफाई मुआहदे में मिस्र भी शामिल हो जाए। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहदे पर मुल्क भर में जश्न। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और सूबाई दारुल हुकूमतों को शानदार अंदाज में सजा दिया गया। शाहराह दस्तूर समेत इस्लामाबाद की मरकजी शाहराहों पर तीनों मुल्कों के परचम लहराने लगे। खुसूसी पोर्ट्रेट भी आवेजा। इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड्स पर मुआहदे के अहम निकात भी उजागर। मक्का बाहमी दिफाई मुआहदे पर खुसूसी नगमा हम सब एक हैं जारी कर दिया गया। तेहरान के 6 मुतालिबात तस्लीम किए जाने तक आबनाए हुर्मुज़ नहीं खुलेगी। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी बाक़िर ज़ुल्क़दर ने वाज़ेह कर दिया। कहा, मुतालिबात में पाबंदियों में नरमी, जंगी नुकसानात का मुआवजा अदा करना, ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी का फौरी खात्मा, ईरान के खिलाफ धमकियाँ बंद करना और ईरान के मुंजमद असासों की बहाली शामिल। अमरीका ने रवैया ना बदला तो आबनाए हुर्मुज़ दोबारा नहीं खोली जाएगी। जंग हो या मुज़ाकिरात, ईरान अपने इरादों से पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। अमरीकी नायब सदर JD Vance कहते हैं ईरान से तनाज़ो अभी इख्तिताम तक नहीं पहुंचा। अमरीका सिफारती, मुआशी और फौजी ज़राए इस्तेमाल कर रहा है। ईरान को शदीद नुकसान पहुंच रहा है और वह तनाज़ो ख़त्म करना चाहता है, लेकिन ईरान अमरीकी शराइत पूरी करने के काबिल है या नहीं, इसका फैसला होना बाकी है। आबनाए हुर्मुज़ के रास्ते ज़्यादा से ज़्यादा तेल और गैस की तरसीम मुज़ाकरात का अहम मौजू है। ईरान ने यकीन दहानी करवाई है कि आबनाए हुर्मुज़ में टोल या फीस नहीं लेगा। अमरीकी महकमा दिफा ने ईरान जंग में हथियारों के ज़खायर में कमी के बायस दिफाई कंपनीज को असलहे की पैदावार बढ़ाने की हिदायत कर दी। अमरीकी नायब वज़ीर दिफा ने दिफाई कंपनीज को नई पैदावारी हिकमत अमली पेश करने के लिए 21 दिन की मोहलत दे दी। वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, पेंटागन के मुताबिक ईरान जंग के बायस अमरीकी हथियारों के ज़खायर पर शदीद दबाव है। वज़ीर दिफा स्टीव फाइनबर्ग ने दिफाई कंपनीज को पैदावार और तरसील की रफ्तार में तेज़ी से इजाफा करने के अहकामात जारी कर दिए।
ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा अली खामनाई की वीडियो जारी कर दी गई। ईरान के रहबर मौज़म की वीडियो महर न्यूज़ ने जारी की, जिसमें मुश्तबा खामनाई वक्त से गुफ्तगू करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में वो मुकम्मल सेहतियाब दिखाई दे रहे हैं। वीडियो की रिकॉर्डिंग के वक्त से मुतालिक कोई तफसील फराहम नहीं की गई। खित्ते में जंग से मुश्किलात आई, वक्ती तौर पर तकलीफ उठाना पड़ी। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों का चैलेंज आज भी सामने खड़ा है। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं, अगले 2 दिन में आलमी मंडी में कीमतें बरकरार रहीं तो अच्छी खबर मिलेगी। वजीर आजम ने आवाम को तकलीफ से निजात देने की कोशिश की। IMF प्रोग्राम में जकड़े होने के बावजूद जो मुमकिन हुआ रिलीफ दिया। हमारी अगली मंजिल मुआशी मैदान में कामयाबियां हासिल करना है। हुकूमत पेट्रोलियम लेवी के नाम पर आवाम से 8,000 अरब से ज्यादा वसूल कर चुकी हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, पेट्रोल की मौजूदा कीमत किसी तरह काबिल कबूल नहीं। टैक्स खत्म कर दें तो फी लीटर पेट्रोल की कीमत 225 रुपये हो जाएगी। अपने लोगों को नवाजने के लिए IPP से मुआहदे किए गए। 16 अगस्त को चारों सूबों में धरने होंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। लाहौर में होने वाली मुलाकात की मेज़बानी साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज ने की। सदर आसिफ जरदारी से बिलावल हाउस लाहौर में क़याम के दौरान पार्टी की मरकजी सूबाई क़यादत की मुलाकातें मुतवक्के। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से मुशावरत की जाएगी। ऐवान सदर नाराज नहीं। आसिफ जरदारी से वजीर आजम के अच्छे ताल्लुकात हैं। बड़ा इज्जत और एहतराम का रिश्ता है। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, पीपल्स पार्टी गिनती करती रह जाएगी, हम अपना काम करते जाएंगे। 2.5 साल बाद 2024 के इलेक्शन पर तकरीरें करना वक्त ज़ाया करना है। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का तीसरा मरहला, बाग के 3 और हवेली के 1 इंतखाबी हल्के में पोलिंग कल होगी। इलेक्शन कमीशन ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर लीं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने जिला बाग और हवेली के अवाम के नाम अपने पैगाम में कहा कि वो PP को वोट दें, तीर पर मोहर लगाएं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर का दौरा। मुसाफिरों के इमिग्रेशन के लिए इंतजामात मजीद बेहतर करने की हिदायत की। कहा, नामुकम्मल सफरी दस्तावेजात पर किसी को सफर की इजाजत ना दी जाए। सफरी दस्तावेजात वाले किसी मुसाफिर को ना रोका जाए। जदीद टेक्नोलॉजी से इमिग्रेशन में आसानी हुई है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का कल से मुकम्मल पहिया जैम हड़ताल का ऐलान। ट्रांसपोर्टर्स ने गाड़ियां खड़ी करना शुरू कर दी। पाकिस्तान मिनी मज़दा एसोसिएशन का भी महंगे पेट्रोल और टोल टैक्स में इजाफे के खिलाफ हड़ताल में शामिल होने का ऐलान। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान ने कहा कि वफाकी हुकूमत से हमारे मुज़ाकिरात नाकाम हो गए। आज मुल्क से आने वाली माल बरदार गाड़ियां सिर्फ कारखानों और बंदरगाहों पर अनलोड करेंगे। पाकिस्तान मिनी मज़दा एसोसिएशन के रहनुमाओं ने बताया कि हड़ताल आज से ही शुरू है। लाहौर, कसूर और गिरदोनवाह में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की आज कश्मीर, गिलगित-बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी पंजाब और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की। कराची समेत सिंध के ज़ाइल इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने और बूंदाबांदी का इम्कान है। मानसून में निकासियाब की नई स्कीमों से सूरत हाल में बेहतरी आई। अब बारिशों के बाद जमा होने वाला पानी घंटों में साफ कर दिया जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बिहाड़ी से मुंतखब होने वाले अरकान असेंबली से गुफ्तगू। कहा, पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम से पहली बार पूरे सूबे में यकसां तरक्की का कल्चर मुतारिफ कराया। आवाम की खिदमत का जज्बा अपने कायद नवाज शरीफ से विरसे में मिला। बिहाड़ी मुल्तान रोड की फौरी तामीर इलाके के आवाम का हक था, जिसकी अल्लाह ने हमें तौफीक दी। कोसोवो में अपोजिशन की एक रुकने असेंबली ने कायम मुकाम वज़ीर आज़म अल्बैन कुर्ती पर अंडे फेंक दिए। शेम शेम के नारे लगाए। खबर एजेंसी के मुताबिक अल्बैन कुर्ती ने स्पीकर के इंतखाब के लिए मजीद वक्त मांगा था।
जून के इंतखाबात के बाद से पार्लियामेंट स्पीकर मुंतखब नहीं कर सकी। ताखीर से एयरपोर्ट पहुंचने वाली 2 खवातीन सिक्योरिटी हिसार तोड़कर मॉस्को एयरपोर्ट के रनवे पर पहुंच गईं। उड़ान भरते तैयारे को रोकने की कोशिश, ग्राउंड स्टाफ ने दोनों खवातीन को हिरासत में ले लिया। इंटरनेशनल न्यूक्लियर साइंस ओलंपियाड में पाकिस्तानी टीम की शानदार कामयाबी, 1 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीत लिए। जद्दा में मुनक्किदा ओलंपियाड में 19 मुल्कों के तलबा ने शिरकत की। लाहौर के मोहम्मद अली ने तलाई तमगा सीने पर सजाया। रावलपिंडी के मोहम्मद उस्मान और कराची की सीरत फातिमा ने चांदी का तमगा अपने नाम किया। यौम आज़ादी के सिलसिले में लाहौर में साइकिल रैली का एहतमाम। बारिश के बावजूद सैकड़ों साइकिल सवारों ने शिरकत की। रैली में नौजवान लड़के लड़कियों के साथ बच्चों ने भी शिरकत की। और यौम आज़ादी की मुनासबत से ISPR ने बलोची ज़बान में खूबसूरत नगमा पाक ए वतन जारी कर दिया। मुल्क भर में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारी, शहर शहर सबसे लाले परचमों और झंडियों की खरीदारी।